अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फिर से एक बार आप सभी के जरिए किए जाने वाले कमेंट में से कुछ लोगों के कमेंट का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपका भी कोई सवाल हो और आपका सवाल किसी भाई के किए गए सवाल से मिलता जुलता हो, तो आपको भी उसका जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहला कमेंट मोहम्मद मूसा भाई का है। इन्होंने मोहम्मद मूसा लिखा है, लेकिन मूसा नहीं बल्कि मूसा होता है। ये लिखते हैं, कहां से मिलती है ये खबर भाई, ये झूठ बोलते हैं। तो देखिए भाई, अगर आपको ये नहीं पता है कि खबर कहां से मिलती है या हम लोग खबर कहां से पढ़ते हैं, कहां से निकालते हैं, अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि हम जो बता रहे हैं वो झूठ है। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि जिस चीज की जानकारी आपको नहीं है, अगर उसके बारे में कोई दूसरा आदमी बता रहा है तो झूठ बोल रहा हो। एक सवाल श्याम कुमार राव भाई का है। इनका कहना है कि ये छुट्टी पर गए थे, कोरोना की वजह से वापस सऊदी अरब नहीं आ सके। इनको 3 साल 2 महीने पूरा हो गए हैं, तो क्या अब ये दोबारा सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं या नहीं? तो देखिए, यही गलती बहुत से लोग कर बैठते हैं, इसकी वजह से उनका काफी पैसा और समय बर्बाद हो जाता है। छुट्टी जाने के बाद में वापस ना आने पर 3 साल के बाद में आप फौरन आने की कोशिश ना करें। आप ये देखें कि आपका जो छुट्टी का वीजा था वो कब एक्सपायर हुआ है। आपको छुट्टी 3 महीने की भी मिली होगी, 4 महीने की भी मिली होगी, हो सकता है 5 या 6 महीने की भी मिली होगी। जिसका वीजा लेकर आप अपने मुल्क में आए होंगे, तो उस वीजे की आखिरी तारीख क्या थी, वो एक्सपायर कब हुआ है, उसके बाद से 6 महीने बाद 3 साल आप जोड़िए। क्योंकि वीजा एक्सपायर होने के बाद में भी कभी कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, कभी 4-5 महीने के बाद में आपके ऊपर वो 3 साल वाली पाबंदी लगाई जाती है। तो जिस दिन से वो पाबंदी लगाई जाएगी उसी दिन से वो 3 साल जोड़ा जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आए हैं वो 4 साल बाद वापस आए, उसमें कोई शक शुबहा नहीं रहेगा, ना ही उनके साथ में कोई धोखा होने की गुंजाइश रहेगी। एक सवाल ओवर पावर भाई का है। इनका कहना है कि इनका एग्जिट लगा था और ये घर नहीं गए। तो देखिए, अगर आपका एग्जिट लगा था, आप घर नहीं गए हैं, तो अगर अभी तक आपका 60 दिन पूरा नहीं हुआ है तो आप अपने उस एग्जिट के वीजे को कैंसिल करा सकते हैं, जो फ्री में हो जाएगा। अगर 60 दिन से ज्यादा हो गया तो फिर उसे कैंसिल कराने के लिए आपको 1000 रियाल पे करना पड़ेगा, जिसके बाद में अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो इकामा भी रिन्यू करवाना पड़ेगा। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, बिना ये सब कुछ किए वापस अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो आपको फिर एम्बेसी जाना पड़ेगा। एक सवाल मोहम्मद अहमद भाई का। इनका कहना है कि इनका सऊदी अरब में आकर 93 दिन हो गया है, यानी 3 महीना 3 दिन हो गया है। इनके कफील ने इकामा नहीं बनाया था, किसी ऑफिस से ये अपना इकामा नंबर निकलवाए हैं जो एक्सपायर बता रहा है। तो जब इकामा बना ही नहीं था तो एक्सपायर कहां से बता रहा है। बहरहाल ये कहना चाहते हैं कि इनका इकामा अगर एक्सपायर है तो क्या ये बैंक अकाउंट करवा सकते हैं या नहीं। नहीं हो सकता है। अकाउंट कराने के लिए आपका इकामा होना चाहिए, और वो भी वैलिड इकामा होना चाहिए, एक्सपायर नहीं। एक सवाल एम आलम भाई का है। इनका कहना है कि भाई ऑनलाइन कैसे पता करें कि कितने साल का बैन लगा है। तो देखिए, आप नहीं चेक कर सकते। आप लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से आपको पक्की जानकारी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको जवाजात का पेपर निकलवाना पड़ेगा। तो अगर आप अपने मुल्क में हैं तो सऊदी अरब में किसी अपने जान पहचान वाले से बोलकर जवाजात का पेपर निकलवा लीजिए, जिसे मतार पेपर कहा जाता है। 10-20 रियाल का खर्चा होता है, लेकिन वो पेपर निकल जाता है, जिसमें पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कितने साल का बैन लगा है। एक सवाल मुकेश कुमार भाई का है। इनका कहना है कि इनको सऊदी अरब में किसी कंपनी में काम करते हुए 10 महीना पूरा हो गया है। इकामा इनका 1.5 साल का है, यानी इकामा अभी वैलिड है, लेकिन कंपनी रेड जोन में है। तो क्या ये कंपनी रेड जोन में होने की वजह से दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं या नहीं? नहीं ले सकते भाई। एक सवाल मुदस्सिर नूर भाई का है। इनका कहना है कि इनके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, इन्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए, लेकिन इनके साथ में फ्रॉड क्या हुआ है इसके बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। तो देखिए, आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए, अगर उसमें मैं कुछ कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। एक सवाल खान भाई का है। इनका कहना है कि इनका इकामा एक्सपायर होके 1 महीना 20 दिन हो गया है। तो क्या ये बिना कफील को बताए दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो हाँ, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है तो आप कहीं भी बिना अपने कफील को बताए नकल कफाला ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि आप अपने कफील या कंपनी से भागे हुए नहीं होने चाहिए। एक सवाल रफाकत हुसैन भाई का है, जो कश्मीर से हैं। इनका कहना है कि ये सऊदी अरब में काम करने के लिए जब आए थे तो 8 महीना गुजर जाने के बाद में भी इनकी कंपनी ने इनका इकामा बनाकर नहीं दिया था, सिर्फ इनका मेडिकल कराया था। इनका कफील कह रहा था कि जब आप छुट्टी पर जाएंगे तो आपका इकामा बना दूंगा, जो कि झूठ बोल रहा था, और बाद में ये अपने कफील के पास से भाग गए हैं। इनके पास इनका पासपोर्ट भी नहीं है।
तो अब ये क्या कर सकते हैं, ये अपने मुल्क कैसे जा सकते हैं। ये 2018 में सऊदी अरब आए थे। तो देखिए, इसके लिए आप चुपचाप इंडियन एम्बेसी चले जाइए, वहां से आपको आपके मुल्क भेज दिया जाएगा। एक सवाल मुसर्रत खान भाई का है। इनका कहना है कि क्या ये अपनी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद में दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे खत्म होने से 2 महीने पहले ही आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके अपनी कंपनी को बता दीजिए कि जो 2 महीना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बाकी रह गया है, सिर्फ यही आपके साथ में पूरा करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में नहीं बनाना चाहता। तो इससे कंपनी को भी पता चल जाएगा, जिसकी वजह से वो आपका इकामा वगैरह रिन्यू नहीं करवाएगी। एक सवाल अक्षय नायक भाई का है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इनका कहना है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, लेकिन अगर ये 1 साल के बाद में अपने मुल्क वापस जाते हैं तो क्या इनसे इकामे का पैसा वापस लिया जाएगा या नहीं, यानी कंपनी इनको इकामे का पैसा भरने के लिए बोल सकती है या नहीं। तो देखिए, यहां पर सिर्फ इकामे की ही बात नहीं है। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को बिना पूरा किए अपनी कंपनी को छोड़ेंगे, जिसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं होगा, तो इकामा तो छोड़िए, बाकी जो 1 साल आपके कॉन्ट्रैक्ट में बचा हुआ है, उस 1 साल की सैलरी भी आपको उल्टा अपने कफील अपने कंपनी को देना पड़ेगा। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूं। यानी अगर आपकी सैलरी 2000 रियाल है और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका है, आपने 1 साल बाद अपनी कंपनी को छोड़ दिया बिना किसी वजह के, तो बाकी 1 साल की जो आपकी सैलरी होगी यानी 24,000 रियाल आपको उल्टा अपनी कंपनी अपने कफील को देना पड़ेगा। तो कोई भी कदम सोच समझकर ही उठाना। एक सवाल नदीम खान भाई का है। इनका कहना है कि इनके कफील ने इनके ऊपर हुरूब लगा दिया था, लेकिन बाद में उसने इनके ऊपर से हुरूब को हटवा दिया और ये अपने मुल्क फाइनल एग्जिट चले गए। तो क्या अब ये दोबारा सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आपके बताने के मुताबिक तो आप आ सकते हैं, लेकिन आने से पहले अपने किसी जान पहचान वाले से एक मतार पेपर, एक जवाजात का पेपर निकलवा कर अपना स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई गई है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ में धोखा हुआ है। वो लोग सऊदी अरब तो आ गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट से ही उन्हें अपने मुल्क को वापस जाना पड़ा है। एक सवाल मोहम्मद हसीब भाई का है। इनका कहना है कि इनका एग्रीमेंट 2 साल का था। 2 साल पूरा होने के बाद में जब इन्होंने अपनी कंपनी से फाइनल एग्जिट जाने की बात की, तो इनकी कंपनी का कहना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 नहीं 4 साल का था। आप 4 साल पूरा करो, जिसके बाद में आपको आपके मुल्क भेजा जाएगा। और इसी तरह का केस कई लोगों के साथ में हो चुका है कि उनको पता भी नहीं चला है और उनका कॉन्ट्रैक्ट कई सालों के लिए बना दिया गया है। तो देखिए, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऑनलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसे आप चेक कीजिए, या आपको नहीं पता है तो किसी दूसरे से उसे चेक करवाइए। कीवा का अकाउंट बनाइए, अबशर का अकाउंट बनाइए और उसमें आप चेक कीजिए कि क्या सच में आपके कंपनी ने आपका एग्रीमेंट 2 नहीं बल्कि 4 साल के लिए बनाया था। क्योंकि हो सकता है कंपनी आपसे काम लेने के लिए आपको झूठ भी बोल रही हो, लेकिन ऐसा बहुत से लोगों के साथ में हुआ है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट बिना उनकी जानकारी के कई सालों के लिए बना दिया गया है। एक सवाल जाबिर खान भाई का है। इनका कहना है कि इन्हें सऊदी अरब में 16 साल हो गए हैं। ये हाउस ड्राइविंग का जॉब करते हैं, यानी घरेलू ड्राइवर हैं। तो घर जाते वक्त इन्हें कितना बोनस मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भैया। हाउस ड्राइवरों के लिए कुछ भी नहीं है। हाउस ड्राइवर लोग को 4 साल के बाद में एक बोनस के लिए हुकूमत की तरफ से बताया गया है। बाकी आप 16 साल पे जाइए या 32 साल पे जाइए, कोई भी इंड ऑफ सर्विस नहीं मिल सकता। तो ये था इस वीडियो में कुछ भाइयों के जरिए किए जाने वाले कमेंट में से कुछ कमेंट का जवाब। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है आने वाली वीडियो में आपके कमेंट का जवाब मिल जाए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।